man weighs 130.4 Newton on the moon. If the acceleration due to gravity of the moon is 1.63 meter per second square, find the mass of the man and the weight on the earth. तो man का मास पहले निकाल लेंगे. वेट ऑन मून इज इक्वल टू असली मास इनटू ग्रेविटी ऑफ मून. ठीक है. और वेट ऑफ मैन हमें दिया गया है कितना, 130.4. और ये जो कहानी है ये कहाँ की है, ये मून की है. मास चेंज नहीं होता है. ग्रेविटी ऑफ मून है 1.63. तो m यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये थोड़ी मेहनत से सॉल्व होगा. तो ये हो जाएगा 79.75 kg. अब क्योंकि ये हमें पता चल गया है और अब आपसे बोला गया फाइंड द वेट ऑन अर्थ. ठीक है. तो वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ग्रेविटी ऑन अर्थ आप 9.8 ले सकते हैं. ये अर्थ की कहानी आ रही है यहाँ पे. ठीक है. W इज इक्वल टू mg फॉर्मूला है, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ. और अब यहाँ पे 79.75 है. अब जब इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये दिया ना गया हो कि कितनी ग्रेविटी है अर्थ पे, तो आप सिंपली ये यूज करिए कि ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स द ग्रेविटी ऑन अर्थ. अब इसको GE निकालना है तो 6 GM कर सकते हो आप, है ना. ग्रेविटी ऑन अर्थ मून की ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हो. तो 6 इंटू GE है. GM कितना है, 1.63. और एक और तरीका ये था कि आप मतलब इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर देते, ऐसा भी बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से. एक शिक्षा मिली मुझे कि भाई किताब पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए, आंसर देखते ही लिख नहीं देना चाहिए. अभी बच्चों ने बताया कि भाई ये तो यार सीधे सीधे जा रहा है और बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, m इज इक्वल टू 80 kg. तो हम भी वही लिखेंगे. बुक में जो लिखा है वो गलत लिखा है. यहाँ पे 79.75 लिख रहा है और यहाँ पे अब m हम लोग 80 लेके ही चलेंगे. 6 इंटू 1.63 इंटू 80 करते हैं तो आ जाता है 782.4. थोड़ा सा अपना आंसर डिविएट कर रहा है लेकिन वो सही आ रहा है. उनका 781.6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं. दिस शुड बी इन न्यूटन. तो मास चाहे मून हो चाहे अर्थ हो सेम रहेगा. कितना, 80 kg. लेकिन अर्थ पर वेट कितना होगा, इतना 782.4 न्यूटन.